आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। खालिद मियां, हमें तुम्हारी बेगम के बारे में कुछ समझाना है। मदीहा से मुतालिक? हाँ बेटा, हमें लगता है कि तुम्हारी बेगम यहाँ खुश नहीं है। बेटे, मैं दादी बनने वाली हूँ और मेरा प्यारा सा बेटा पापा बनने वाला है। पापा? ये लास्ट भाई। हुप्पो, अगर आपने इस तरह से दवाई का नागा किया ना तो आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी। भाई मुझसे ना ये मुट्ठी भर के दवाई नहीं खाई जाती, एक आध को तो खा भी लूं। क्यों भाई? खानी तो पड़ेंगी पूरी दवाइयां मुसर्रत। डॉक्टर्स जो दवा लिख कर देते हैं तो एक खास कॉम्बिनेशन के तहत उनमें से कोई भी कम नहीं की जा सकती, समझे? जी भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दानी, तुम बड़े वक्त पर आए हो और शमा ने हमें चाय पिलवाई है। शमा, दानियाल के लिए चाय लेकर आओ। दानियाल भाई, आपको भी अभी आना था। वैसे बड़े खुश लग रहे हैं आज। बाय द वे, आपको कैसे पता चला मेरा मिठाई खाने का दिल कर रहा था? सिर्फ तुम्हें नहीं, सबको मिठाई खिलाऊंगा। मिठाई? किस खुशी में? अरे खाएं तो पहले। लेकिन खुशी तो बताओ। वो क्या खुशखबरी है? बताता। दानियाल, कुछ बताओ तो हमें, किस खुशी की मिठाई है ये? मेरी जॉब लग गई है। अरे मुबारक मुबारक। जॉब लग गई तुम्हारी? जी। लेकिन कब लगी, कहाँ लगी, कैसे लगी, बताओ तो सही। सब बताता है। बहुत अच्छी कंपनी है, वहां से जॉब की ऑफर आई थी। एक दोस्त ने रेफर किया था, मैंने इंटरव्यू दिया और सेलेक्ट हो गया। तो डाना दानियाल भाई, आपकी पहली सैलरी से मैं अपनी पसंद का ड्रेस लूंगी। हाँ जरूर। भाई अब आपको एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं मेहनत करूंगा, मैं आपका साथ दूंगा, सारे मामला हल हो जाएंगे, आप देखिएगा। माशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और मिठाई खाओगी? ले लो, आ जाओ। लेके आओ। हारिस ने अभी तक फोन नहीं किया। हर दफा तो पहुंचते ही इन्फॉर्म करता था। क्या अल्लाह, सब खैरियत तो क्या करूं? हाँ शाजिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ, सब खैरियत है? अल्लाह का शुक्र है। पता नहीं हारिस कब तक पहुंचेगा वहाँ। पहुंच भी गए वो, सुबह सुबह फोन कर दिया था, काफी देर बात हुई। अच्छा, शायद वर्कलोड है, कुछ परेशान से उलझे से रहने लगे हैं। खैर छोड़ो, ये बताओ दानिया कैसी है? ठीक है, सो रही है अभी। मैं तो खुद को बहुत बहादुर समझती थी, लेकिन मेरी बेटी तो मुझसे भी ज्यादा बहादुर निकली। तुम भी सोच रही होगी कि मैं कितनी खुदगर्ज हूँ कि दानिया को देखने तक नहीं आई। असल में जिस दिन हारिस आए उसी रात वो दोबारा चले गए थे, वरना मैं जरूर आती। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं समझती। तुम एक काम करो ना कि दानिया को मेरे घर लेकर आ जाओ, उसका दिल भी बहल जाएगा और हम खूब बातें करेंगे। नहीं शाजिया, तुम्हें तो पता है ना कि दानिया अभी स्कूल नहीं जा सकती है। मैं रोज उसकी टीचर को कॉल करती हूँ और घर पर काम कंप्लीट करवाती हूँ। अगले हफ्ते से उसके मंथली टेस्ट भी स्टार्ट है।
अच्छा शाजिया, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, लगता है दरवाजे पे कोई आया है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। वाह, न्यू गाड़ी कब खरीदी? ये बच्चे बता रहे थे मुझे, बच्चे भी बड़े कमाल है, पूरे मोहल्ले की खबर रखते हैं। क्या बात है? खरीदी नहीं है, ऑफिस से मिली। ब्रांड न्यू गाड़ी, लेटेस्ट मॉडल, फ्रेश फ्रूट्स, काफी लंबा हाथ मारा है। क्या मतलब है तुम्हारा? अभी थोड़ा जल्दी में हूं मैं, कुछ पैसे चाहिए मुझे। तुम्हें कोई एहसास है कि नहीं? अच्छा, इसके क्या हमारी खैरियत पूछो? तुम सिर्फ पैसे लेने के लिए आते हो? क्या बस यही ताल्लुक रह गया हमारा तुमसे? तुम्हारी भतीजी, तुम्हारे सगे भाई की बेटी, उसका कोई ख्याल है, कोई एहसास है कि वो कैसी है? क्या हुआ दानिया को? जख्मी पड़ी अंदर, सर पे टांके लगे हैं उसको। क्या हुआ दानिया को? झूले से गिर गई थी। आपने मुझे बताया क्यों नहीं भाभी? कैसे बताती? तुम्हारा कोई अता पता है? मुझे कॉल करती। क्यों करती कॉल? पैसों के अलावा भी कभी तुमने कोई बात की है हमसे? बस भाभी बस, अपनी जमीर के बोझ तले जमीन में कड़ा जा रहा हूं। जो और शर्मिंदा मत करे भाभी। फरहान, तुम कोई ठीक से काम, कोई जॉब क्यों नहीं करते हो? मेरा भी दिल चाहता है तुम्हारे सर पे सहरा सजाऊं, तुम्हारा अपना घर हो जहां दानिया को लेकर जाऊं। आखिर उसको भी तो पता चले ना कि उसका ददियाल है। बस भाभी, मैं अब आपसे पैसे कभी नहीं मांगूंगा, कभी नहीं। मुझे माफ करता, कभी नहीं मांगूंगा। मैंने कमरा किराए पे लिया था, उस कमरे का किराया देना था मुझे। मैं वो कमरा खाली कर दूंगा, फुटपाथ पे रहूंगा मैं, लेकिन आपसे पैसे कभी नहीं मांगूंगा मैं, कभी नहीं। आपने मेरी आंखें खोल दी है। नहीं फरहान, अब तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि हमारे साथ आके रह जाओ? नहीं भाभी, मैं यहाँ नहीं रह सकता। क्यों? क्यों नहीं रह सकते? भाभी, मेरी वजह से आप लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी हो जाएगी। मैं नहीं रह सकता भाभी, सॉरी, मैं नहीं रह सकता। कितने पैसे चाहिए? 12,000। 12,000? मैं लेकर आती हूँ।
भाभी, मैं चलता हूँ। मैं दानिया की तबीयत के लिए आता रहूंगा। क्या वाकई? आपको बहुत बहुत मुबारक हो बहन। नहीं नहीं, हम आते हैं आपके घर, आप उसे आराम करने दें। ठीक है बहन, मैं घर वालों को जल्दी से बता दूं। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। शाजिया, शम्मा, दानियाल, कहाँ हो तुम लोग? क्या बात है पप्पो, कुछ ज्यादा खुश नजर आ रही हैं। अरे है ही बहुत बड़ी खुशखबरी की बात। क्या हुआ पप्पो? या अल्लाह तेरा बहुत पर लाख शुक्र है। पप्पो शुक्रिया अदा करती रहेंगी या बताएंगे भी? तुम्हारी बच्चों के एक नन्हा सा मेहमान आ रहा है। अरे वाह, इसका मतलब है कि आप नानी बनने वाली हैं। जी हाँ, और आप मामू। अब तो बहुत मजा आएगा। बिल्कुल। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। तुमको भी बहुत बहुत मुबारक हो मुमानी जान। मैं एक काम करती हूँ, फौरन आसिफ भाई को कॉल करके बताती हूँ। हम एक काम करते हैं, सब के सब बच्चों के घर चलते हैं। ये ठीक है। हाँ बस जाओ जल्दी जल्दी फटाफट तैयार हो। हम बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर जाएंगे। हाँ मैं भी तैयार हो जाता हूँ, फिर सब चलते हैं। हाँ शमा बोलो। भाई आप एक काम करें, जल्दी से घर आ जाएं बस। मैं अभी तो बहुत बिजी हूँ। तुम परेशान तो नहीं लग रही? बताओ क्या बात है? भाई मैं खाला बनने वाली हूँ। खाला? क्या मतलब? ओफो भाई, बच्चों के घर नन्हा सा मेहमान आने वाला है। क्या? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है ना? चले भाई, मेरे पास टाइम नहीं है, हम जा रहे हैं बच्चों के घर। आ बैठे ना ऑफिस में। मैं भी साथ में चलूंगा। तायर पप्पा को कहना कि मेरे इंतजार करें, मैं आ रहा हूँ। ओके, हम वेट करें, आप जल्दी से आ रहे हैं। अल्लाह हाफिज। राहिल, 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 क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? दिया के घर में खुशियां आने वाली हैं, उसकी जिंदगी में बाहर आने वाली है। दिया मां बनने वाली है राहिल। अब मुझे पूरी उम्मीद है मदिया अपनी जिंदगी में मगन हो जाएगी, भूल जाएगी यार मुझे। ये शायद उसे मुझे याद करने का टाइम ही नहीं मिलेगा। बस मैं एक ही दुआ करता हूं, अल्लाह करे वो हमेशा अपने घर में खुश रहे, आबाद रहे। मैं आज बहुत खुश हूं, बहुत खुश हूं मैं आज। आसिम, बहुत हिम्मत वाला है तू, बहुत बहादुर। आई विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छा बात सुन, मुझे ना मदिया के घर जाना है, पप्पू और ताया के साथ। थोड़ा सा काम है, वो देख लेगा ना तू? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। थैंक यू यार, मैं जाता हूँ। मदिया, आप किसी किस्म की लापरवाही नहीं चलेगी। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है और किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं लेना। अगर खालिद किसी वजह से सताए ना
तो हमें बताना है, इनकी खबर तो हम खुद ले लेंगे। अच्छा अम्मी, यानी सारा प्यार मदिया के लिए और मेरे लिए सिर्फ गुस्सा। खालिद मियाँ, आप तो बचपन से हमारा प्यार ले रहे, लेकिन अब हमारी बहू की बारी है। खालिद मियाँ, हमारा ख्याल है कि कुछ पिस्ता बादाम लाकर रख दीजिए। हर वक्त खाने पीने का सामान बहू रानी के पास होना चाहिए। अब नहीं, पता नहीं क्यों मेरा खाने पीने का दिल नहीं चाहता। मैं रहने दीजिए खालिद मियाँ, हम देख कर आते हैं। क्यों खाने पीने को दिल नहीं चाहता? दिल चाहे ना चाहे, आपने खाना पीना है, अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना है। देखिए, हमें तो हेल्दी बेबी चाहिए। अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो आपके कान भी हम कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, बच्चों बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। ये आपके वन। थैंक यू बेटा। उनसे नजरें यार मिली, दिल पहली बार में खो बैठे। ये कैसा इश्क का रोग लगा, हम दीवाने से हो बैठे। जिस लम्हे उनकी दीद हुई, पूरी दिल की उम्मीद हुई। बस एक पल में ही पलकों पर हम कितने ख्वाब पिरो बैठे। ख्वाब लेकिन वो सजाते तो सजाते कैसे, हम उन्हें अपना बनाते तो बनाते कैसे। बेवफा थे वो, वफा हमसे निभाते कैसे। संग दिलो बेवफा, ये कैसी जुदाइयां। सब खुश थे, जैसे मेरी बारात वाले दिन खुश थे। हर एक के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। किसी को खबर नहीं कि मुझ पर उस दिन क्या बीती थी, और आज भी क्या बीत रही है। मैं किससे कहूँ अपना गम, अपनी परेशानी किससे बयान करूं। आखिर तुम क्या चाहती हो? कोई रास्ता है तुम्हारे पास वापसी का? क्या होगा उन सब लोगों का जो इतने खुश थे? और खालिद कितना ख्याल रखता है तुम्हारा। तुम्हारे मुंह से बात निकले वो पूरी कर देता है। और अम्मी की तो छोड़ ही दो, अपनी सगी बेटी की तरह ख्याल रखती हैं तुम्हारा। कितना प्यार करती हैं, कितनी अपनायत है उनके रवैये में। हर किसी के कहाँ नसीब होते हैं ऐसी सास, ऐसे ससुराल वाले, ऐसा शौहर। या अल्लाह, मैं क्या कर रही हूँ? अपना घर खुद ही तबाह करने पर तुली हूँ। मैंने तो खुद अपने आप से अहद किया था कि मेरी हर खुशी खालिद के लिए होगी। वही मेरी जिंदगी का महवर होंगे। मेरी तमाम वफाएं, तमाम मोहब्बतें खालिद के लिए होंगी। और आसिम भी तो यही चाहते थे ना। उन्होंने भी तो यही कहा था, यही समझाया था मुझे। वो मुझे खुश देखना चाहते हैं मेरे अपने घर में। मुझे मजबूत कर दे मेरे मालिक, मुझे हिम्मत दे। बेटा, hit it. Come on, eat. Good girl.
हेलो। हेलो नायाब, कैसी हो? मैं ठीक हूँ सर। और दानिया कैसी है? दानिया भी ठीक है, नाश्ता कर रही है अभी। दैट्स ग्रेट। आज इसके स्टिचेस खुलने हैं, मेरी तो हिम्मत ही नहीं हो रही। मैं अपनी बच्ची को तकलीफ में नहीं देख सकती। अरे डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं उसे ले जाऊंगा स्टिचेस के लिए, और वैसे भी मेरे साथ बहुत कंफर्टेबल रहती है, सो डोंट वरी, मैं आ जाऊंगा। नहीं सर, आप जहमत ना करें, मैं लेके चली जाऊंगी। जाना तो पड़ेगा, मैं खुद चली जाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज। बेटा जल्दी जल्दी फिनिश करो, कम ऑन, शाबाश। खाओ, ईट ईट ईट, जल्दी जल्दी। ये लीजिए मैडम। ये आप क्यों लेके आ गए? अम्मी ने देख लिया तो? अम्मी नहीं भिजवाया, और उन्होंने स्ट्रिक्टली कहा है कि जूस पीने के बाद आप रूम में जाकर आराम करेंगे। अच्छा, और एक कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे। पूरा दिन बाहर नहीं निकलूंगी? मतलब सारा दिन रूम में कैद रहूंगी मैं? मतलब ये कि आप कमरे से बाहर जा सकते हैं, लेकिन किसी भी काम को हाथ नहीं लगाओगे। ऐसे तो मैं बोर हो जाऊंगी पूरा दिन। मैं ऐसा करती हूँ, अम्मी से खुद बात करती हूँ जाके। पहले आप जूस पियेंगे, उसके बाद आप रूम में चलेंगे और मेरे सामने मेडिसिन खाएंगे। थोड़ा सा पी लिया है, काफी है। देखो जूस पियोगी तो फिर मेडिसिन असर करेंगी ना, तो जल्दी से पियो, टाइम नहीं है, मैं ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा हूँ। बाकी बाद में पी लूं। पूरा पूरा पी। गुड गुड। हेलो दानिया। हेलो सर, आप? मुझे पता है तुम फेस नहीं कर पाओ, देखो काफी बेहतर लग रही है वो। आई नो। कैसे फील कर रही हो? दैट्स ग्रेट। देखा, काफी बेहतर है पहले से। काम डाउन, डोंट वरी। यू फील बेटर? सो बैठो, मैं इसे लेके जाता हूँ। लेट्स गो बेबी। गुड़िया इज फीलिंग बेटर? So after this na, I'll give you chocolates. पप्पू। हाँ बेटा। आपने इसके साथ का दुपट्टा देखा है? नहीं बेटा, मैंने तो नहीं देखा। तुम ध्यान से देखो, कभी कभी सामने रखी हुई चीज भी ना मिलती नहीं है। जी। शाजिया जी। बेटा वो ना मदीहा की बड़ी फिक्र हो रही है। सब खैर तो है? हाँ हाँ, सब खैर है। तुम्हें तो उसके मिजाज का पता है ना, उसकी तबीयत खराब भी हो जाए ना, फिर भी किसी से कुछ नहीं बोलेगी। आप फिक्र मत करें, मैं अम्मी को कह दूंगी, वो सब संभाल लेंगी। हाँ मैं जानती हूँ, बहुत समझदार खातून है वो, माशाल्लाह से। बस आदत उसकी ऐसी है ना, इसलिए कह रही थी। अब शाम में हर रोज पूछ लिया करें कॉल करके।
हो सकता है कि वो आपसे कुछ शेयर कर लें। आप बिल्कुल भी फिक्र मत करें, बच्चों हमें भी बहुत प्यारी है। जानती हूँ। खुश रहो, आबाद रहो। मैं दुपट्टा ढूंढ कर आती हूँ। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे हमाद साहब से इतना दर्द रवैया रखना पड़ रहा है। अगर ऐसा ना करूं तो रिज़ मुझसे नाराज होता है, और अगर मैंने यही रवैया रखा तो कहीं हमाद साहब मुझसे नाराज ना हो जाए। कितने अच्छे इंसान तो है हमाद साहब, कितना ख्याल रखते हैं। मेरी खटारा गाड़ी की इतनी अच्छी ऑफर लाती, दानिया का इतना ख्याल रखते हैं। हालांकि ये सब इनकी जिम्मेदारी नहीं, लेकिन फिर भी इंसानियत के नाते वो इतना कुछ कर रहे हैं। मेरा अपना जमीन नहीं मान रहा कि मैं इनके साथ ऐसा बिहेव करूं, लेकिन क्या करूं? मैं हारिस को भी तो नाराज नहीं कर सकती। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। जी जनाब, कैसे याद आ गई मेरी? वो अम्मी ने कुछ याद करवाने के लिए कहा है आपको। क्या याद दिलाना है? वैसे सच बताऊं तो आजकल तो मैं सब कुछ ही भूल जाता। डॉक्टर की अपॉइंटमेंट कंफर्म करनी थी, कुछ टेस्ट भी बाकी हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं कंफर्म करके तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, मैं अम्मी को बता देती हूँ। अच्छा सुनो जी। वो आज कहीं डिनर बाहर करते हैं, जस्ट यू एंड मी, सेलिब्रेशन। अम्मी नहीं जाने देंगी, आपको तो पता है। यार अम्मी को कौन समझाए, लेकिन वो भी ठीक ही कह रही हैं। अब मुझे तो इन चीज़ों के बारे में कुछ पता नहीं है, अम्मी को तो मालूम है। चलो ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। और हाँ, कुछ नाम सोचे तुमने? मैं तो बहुत सारे सोचे, आकर बताऊंगा तुम्हें। ठीक है पापा, बस कर दिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। भाई क्या हुआ, आप जल्दी आ गए? ऑफिस से जल्दी छुट्टी मिल गई? नहीं, इस तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी, सर में दर्द हो रहा है, इसलिए सोचा कि घर जल्दी चला जाओ। कितना थक जाते हैं ना आप भाई। आपने बहुत अच्छा किया जो जल्दी आ गए। मैं एक काम करती हूँ, आपके लिए शेक बना के लाती हूँ। क्षमा। जी। क्या हुआ भाई, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि मेरी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है। भाई बस वो बच्चों के जाते ही। आप बैठे, मैं शेक लेके आती हूँ। साथ ले आती है हर एक मंजर याद, कुछ भूल कर नहीं आती।
अब आप कैसा फील कर रही हैं? मैंने कहा था ना, दैट्स गुड गर्ल। इसके स्टिचेस खुल गए हैं, डॉक्टर ने कहा कि बैंडेज भी कुछ दिनों में खुल जाएगी। थैंक यू सर। चलो मैं छोड़ देता हूँ। नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे, मैं छोड़ता हूँ, लेट्स गो। सर प्लीज, मैंने कहा ना, हम चले जाएंगे। थैंक यू। मुझे समझ नहीं आ रहा ना, आपका ये रवैया इतना सर्द क्यों हो गया मुझसे। अब वो पहली जैसी बात नहीं रही इसके रवैये में। मैं तो हर तरह से इसका दिल जीतने की कोशिश की, इसकी बेटी का ख्याल रखने की बहुत कोशिश की। इसकी हर नामुमकिन हेल्प करता रहा हूं। इतना कुछ करने के बावजूद इसका ये रवैया। कहीं स्टाफ में से किसी ने उसे कुछ कह तो नहीं दिया, जिसकी वजह से वो मुझसे दूर दूर रहने की कोशिश कर रही है। मुझे इससे खुलकर बात करनी चाहिए, लेकिन वो तो मुझसे ज्यादा बात ही नहीं कर रही। ज्यादा बात करने से अवॉइड करने लगी है। मदिया, आप ये क्या कर रही हैं बेटे? रख दो इसको। कोई बात नहीं, वो मेड नहीं आई थी ना, तो मैंने सोचा मैं कर देती हूँ। आपको कोई जरूरत नहीं किसी काम को हाथ लगाने की, हम खुद कर लेंगे। रखें आप इसे। अब कोई बात नहीं, मुझे वैसे भी काम करना अच्छा लगता है, और मैं कमरे में बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ तो अच्छा है ना। लेकिन हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता इस हाल में हमारी बहू हमारा कोई काम करे। रखें इसे, शाबाश। ठीक है, जाएं आप अपने कमरे में जाकर रेस्ट करें। आपके लिए आराम करना बहुत जरूरी है, सुना आपने? जाओ, शाबाश। किसी काम को आप हाथ नहीं लगाएंगी। है आजकल की बच्चियां भी ना बिल्कुल कहना नहीं मानती। खुदा ना खास्ता कुछ ऊंच नीच हो जाए तो मेरे लिए तो इस घर में कयामत आ जाएगी। कयामत तो आ चुकी। पगन मियां, जो मुंह में आता है आप बोले चले जाते हैं। मत करें ऐसी बातें। अल्लाह अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे हमारी बहू को। हमशीरा, लगता है आपने उनकी आंखों में वो खास खामोशी नहीं देखी जो हमने महसूस की है। कहना क्या चाह रहे हैं आप? कहना ये चाह रहे हैं आपसे, आप भी मां रह चुकी हैं। ऐसी हालत में तो लड़कियां बहुत खुश होती हैं, मुस्तकबिल के ख्वाब देखती हैं। तो ये कि हमें नहीं लगता कि बहू रानी उस बच्चे को अपने गोद में खिलाना चाहती। फजूल बातें मत करें बगन मियां, सोच समझ कर बोला करें। आपके मुंह में जो आता है आप बोले चले जाते हैं। आप होश में हैं? आप क्या बोल रहे हैं? मुझे तो लगता है कि जैसे आलिया की तलाक आपकी और भाभी की ऐसी ही बातों की वजह से हुई है। जरा अकेले में बैठ के गौर से सोचिएगा, वजह आपको मालूम हो जाएगी। भलाई का तो जमाना ही नहीं। हमशीरा, एक ना एक दिन आपको हमारी बात समझ आ जाएगी। हारिस ने फोन क्यों नहीं किया? ऐसी भी क्या नाराजगी? इसे अंदाजा ही नहीं है कि मैं इसके लिए कितना परेशान हो रही हूँ। क्या करूं? हाँ, शाज़िया से नंबर लेकर मैं खुद कॉल कर लेती हूँ।
हेलो नायाब, कैसी हो? हाँ मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? क्या हो रहा था? कुछ नहीं, वो हारिस का वार्डरोब सेट करी थी। अच्छा शाजिया, क्या तुम मुझे हारिस का वहाँ का नंबर दे सकती हो? वहाँ का? क्यों, कोई काम था? हाँ, वो मुझे उससे कुछ फ्लाइट स्केड्यूल के बारे में डिस्कस करना था। ओह अच्छा अच्छा, अब लिखो। हेलो मदिया, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आसिम। आप ऑफिस नहीं गए? हाँ, वो तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए सोचा आराम कर लूं। मेडिसिन खाई आपने? हाँ, तुम मेरी छोड़ो, अपनी सुनो। तुम खुश हो ना? खुशी और गम तो धूप और छांव की तरह होते हैं आसिम। मेरी जिंदगी गमले सारे इधर से उठा के इधर रखो और जितने पौधे जल गए सब चेंज करवाओ। अरे क्या कर रही है हमशीरा, इधर आइए हमारे साथ। क्या हुआ बगन में? अरे चले तो सही इधर। ये हुआ क्या है, कुछ बताएं तो। अपने कानों से सुन लीजिएगा, आइए। मैं बहुत परेशान हूँ आसिम। ये सब नहीं चाहती थी मैं, अभी खालिद को नहीं एक्सेप्ट कर सकी